हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डबल एंगल थ्योरम और थ्योरम है 10.8। तो थ्योरम क्या कहती है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम हमें कहती है कि सर्कल के ऊपर किसी आर्क से, ये आर्क दे रखी हैं, ठीक है, जो एंगल सेंटर पे बनता है, जो एंगल सेंटर पे बनेगा यानी ये वाला एंगल, ठीक है, वो डबल होता है उस एंगल से जो किसी और पॉइंट के ऊपर बना हुआ होता है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, वो डबल होगा इस वाली सर्कल के ऊपर कोई भी अदर पॉइंट होगा ना, उस पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, ये डबल होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने क्या किया, ये इस तरह से जो फिगर बनी हुई है ना, इसको हमने यहाँ से ऐसा कंस्ट्रक्शन करके इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, फिर इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ तो इस वाले ट्राइंगल को हाइड कर दूंगी, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बचा वो बना POA बना, ठीक है। तो हम पहले ले रहे हैं इन ट्राइंगल POA, ठीक है, POA ले लेते हैं। अब पहले ना हम ये देख लेते हैं कि किस तरह का ट्राइंगल है ये। अब अगर मैं देखूं तो जो OA है और OP है, जो OA है और OP है वो क्या है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा OA इक्वल होगा OP के, क्यों, रेडी ऑफ सर्कल, ठीक है। जब एक ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये चीज़ बाद में यूज़ होगी, आपकी कैसे यूज़ होगी वो देखते हैं। अब मैं ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर रही हूँ, सपोज़ मैंने इसका नाम रखा 1, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये बाहर वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका नाम सपोज़ मैंने 1 रखा, इसका नाम मैंने 2 रख दिया और इसका नाम मैंने 3 रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल 1 है ना वो इक्वल होगा किसके, 2 और 3 के सम के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, यहाँ लिख दोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये इक्वल होता है इसके सामने वाले ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना उनके सम के इक्वल होता है। मींस एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 के सम के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखा था कि जो OA है ना वो OA जो है ना OP के इक्वल है। इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, ठीक है, एंगल 2 होगा एंगल 3 के। तो अभी हमने फिलहाल यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे भी करेंगे यही वाला काम। अब हम ट्राइंगल ये ले रहे हैं OQOA ले लेते हैं। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इस ट्राइंगल को हाइड कर देंगे। तो इस ट्राइंगल में आपके 3 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज़ मैंने इसका नाम 4 रख दिया, इसका नाम मैंने 5 रख दिया और इसका नाम मैंने 6 रख दिया, ठीक है। पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल QOA। अब हमने जैसे यहाँ लिखा था ना रेडियस, वैसे इसको भी देखेंगे किस तरह का ट्राइंगल है ये। हमने देखा जो OQ है वो OA के इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडी ऑफ सर्कल। अब जब साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये रीज़न आप ऊपर भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 और एंगल 6 के सम के इक्वल। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल 4 इक्वल है किसके, इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स, इसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। मींस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ठीक है। अब हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा एंगल चाहिए ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो एक पूरा एंगल बन पाएगा, और इधर से भी इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तभी तो पूरा एंगल बन पाएगा। तो हमने क्या करा, प्लस कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से प्लस करेंगे। एंगल 1 प्लस इसका ये क्या है, एंगल 4 है, इक्वल क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में एंगल है 2 और 3 और इस इक्वेशन में एंगल है 5 और 6। ठीक है। अब आप ये देखो, एंगल 1 और 4, ठीक, एंगल 1 और 4 में तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं, ये तो हमें कंप्लीट एंगल चाहिए, तो फिलहाल अभी हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये वाला एंगल मैंने डबल प्रूव करना था, किसका, इस वाले एंगल का, तो मुझे एंगल चाहिए यहाँ 3 और 6 चाहिए, है ना, यानी 2 और 5 का कोई काम नहीं है मुझे। लेकिन मेरे को ये पता है कि जो एंगल 3 है ना वो एंगल 2 के इक्वल है, या ये कह लो कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 2 को मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे एंगल 3 चाहिए। सिमिलरली जो एंगल 6 चाहिए मुझे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल था, तो एंगल 5 की जगह मैं एंगल 6 लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे आते हैं हम। अभी हमने क्या कहा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल था, क्योंकि मुझे एंगल 3 चाहिए तो मैंने 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, प्लस एंगल 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से मुझे एंगल चाहिए 6 किसके इक्वल था, 5 के, मतलब मैं 5 को 6 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 को 6 में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे एंगल 6 चाहिए और एंगल 6 एज इट इज़ हमारा रहेगा। इधर लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 4, इधर क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इधर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 6। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिखा, अंदर क्या रह जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब इनके नाम लिख लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 4 की अगर मैं बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों को प्लस कर दूं तो इसका एंगल नेम क्या हो जाएगा, POQ। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिखा एंगल POQ। ये इक्वल है किसका, ट्वाइस किसका, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 6 अगर मैं इन दोनों को जॉइंट कर दूं यानी प्लस कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, PAQ हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एंगल PAQ। ठीक है, यानी एंगल POQ यानी कि ये सेंटर पे जो बनने वाला एंगल था वो किसका ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, PAQ का। ठीक है, तो यही चीज़ तो मैंने प्रूव करनी थी कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो डबल होता है किसी भी सर्कल पे, किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होता है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना, यहाँ लिखा था ना हमने POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PAQ का, तो यही चीज़ हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।